गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया वीडियो शुरू हो चुका है। आज मैं और सौरभ यहाँ से जाएंगे अगस्त्यमुनि, बट उससे पहले हम आपको एक बढ़िया सी जगह पर ले जाएंगे जहाँ का नाम है सौरभूतनाथ। बहुत खूबसूरत मंदिर है, बहुत खूबसूरत जगह है। तो मैं और सौरभ वहाँ घूमने जाएंगे। अभी सौरभ भी तैयार हो चुका है, मैं भी तैयार हो चुका हूँ। 2-3 दिन हम यहाँ पे घूमे, हमने बहुत मज़ा किया। कार्तिक स्वामी घूमे, आपने वो वाला वीडियो तो देख ही लिया होगा। तो अभी बारिश आने वाली है, प्लान अभी है कि सौरभूतनाथ जाएंगे। अगर बारिश नहीं आएगी तो ठीक है, अगर आएगी तो तब देख ही लेंगे। अरे रख रख रख, अरे मना नहीं करते। अरे ये तो मेन मोमेंट होता है जब जाते टाइम। खुशी देख रहे हो? ठीक है तब हाँ, बाय बाय, टाटा। अब आए तुम लोग बाहर, ठीक है फिर है। ठीक है हाँ दूसरी जगह ड्रिल करना हाँ, हमने आजकल लाइट का काम भी पकड़ रखा है, लाइट फिटिंग करने का। इसीलिए हमारे पास ये हैमर मशीन है दीवार पे छेद करने के लिए। और किसी को जरूरत है तो कालू बाय। ठीक है कालू, बाय बाय। खैर हम मजाक कर रहे हैं, ये उनकी है जो लाइट फिटिंग करने के लिए आए थे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट दोस्तों, सोचने की आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ के इन हसीन वादियों से। मेरे गांव का नाम है किरजानी, जहां से मैं आपके लिए व्लॉग बना रहा हूं। हाँ तो भाई कैसे रही है 2-3 दिन? बहुत अच्छी, बहुत अच्छे। मस्त। बोलते बोलते फंबल भी हो गया। मैं सोच रहा हूँ ये कंडा भी ले जाएं हम गांव में, जिसका होगा यहाँ पे रखा हुआ है। लगा तुमको अडन पर? ओ दिया दिया कह रही होगी कि ये कैमरा लेके फिर से आ गया, क्योंकि जब भी वो कैमरा देखती है तो भाग जाती है। अभी मैं आ गया हूँ भणज में, और भणज से एक और दोस्त मेरे साथ है। कहाँ है दोस्त? ये है नीरज, ये मेरा दोस्त है। ये भी हमारे साथ आएगा। ये लोकल है तो लोकल के साथ जाना बढ़िया रहता है। और ये सौरभ है। अभी हम बैग रख रहे हैं कि कहाँ पर रखें, तो उधर वाली दुकानों पर रखेंगे। ये हमें गाइड करेगा। तो रास्ते के लिए हमने जूस वगैरह भी रख दिया है और धूप अगरबत्ती भी रख दी है। तो चलते हैं आप। चलो फिर रख दिया। ये है भणज मार्केट। हम लोग पहुंच चुके हैं अखोड़ी के बगल पे, यहाँ पे मैंने गाड़ी लगा दी है। और यहाँ से हम लोग जाएंगे पैदल, लगभग 2-2.5 किलोमीटर होगा, उतना हम ट्रैक करेंगे। उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे सौरभूतनाथ मंदिर में। सौरभूतनाथ में बहुत बार आ चुका हूँ, बहुत सारी वीडियो चैनल पे हैं। कभी मैं अपनी छोटी बहनों के साथ आया, कभी मैं अपने भाई के साथ आया, आज अपने पिछली बार जब आया था तब ये टिन शेड नहीं था। इस बार आया हूँ तो टिन शेड बना दिया गया है, बारिश में बैठने के लिए, धूप में बैठने के लिए बढ़िया है। जिसने भी बनाया बहुत अच्छा काम किया। अभी हम लोग बैठे हैं एक पुल में। ये हमारा पहला ब्रेक है, यहाँ पर हम एक कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। और मंदिर से घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो लगता है कि कोई वहाँ पे हमसे पहले पहुँच गया है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं सौरभूतनाथ के मंदिर में। भाई कोल्ड ड्रिंक देना। एक गुड़ तो मैंने पिया है, एक गदरा पानी देख। हम लोग पहुंच चुके हैं सौरभूतनाथ मंदिर में। अभी हम हाथ मुंह धोएंगे, फिर मंदिर में जाएंगे। और ये देखो कितना बड़ा मैदान है। तो यहाँ पर है धारा, और यहाँ का पानी इतना ज़्यादा ठंडा आता है कि जैसे फ्रिज का पानी होगा। ये पानी निकलता है पीछे पहाड़ से। वैसे वहाँ पर एक शेप में पानी निकलता है, यानी कि वाई शेप में, बट आजकल नहीं निकल रहा है, तो इसी से हाथ मुँह धोते हैं। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर में। वाह, तो ऐसा कुछ दिखता है भगवान सौरभूतनाथ जी का मंदिर। यहाँ पर है मंदिर और नज़ारा बड़ा कमाल का दिखता है। सौरभूतनाथ यानी कि क्षेत्रपाल, इस क्षेत्र के क्षेत्रपाल रक्षक भगवान सौरभूतनाथ को कहा जाता है। और आज सबसे अच्छी बात है कि हमारे साथ पंडित है, तो पूजा करने की कोई दिक्कत नहीं है, ये कर देगा। अभी कुछ लोग आए थे, उन्होंने पूजा की, अब हम भी पूजा करते हैं। भगवान सौरभूतनाथ की बहुत सारी कथाएं हैं, कहानियां हैं, जो कि आसपास के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। यहाँ ऊपर एक नाग का घेरा भी है, यानी कि जहाँ से नाग गुजरा होगा। वो पूरी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा कि क्या क्या है उसमें। ऐसा माना जाता है कि जो कीड़ा गांव है, वहाँ पर एक बूढ़ी औरत रहती थी। तो वो शाम को खेत से आई तो अपने साथ एक कीड़ा, यानी कि सांप का बच्चा बोलते हैं, तो वो लेके आई। उसने उस छोटे से कीड़े यानी कि सांप के बच्चे को एक कुंडे में रख दिया, यानी कि जिसमें अनाज रखते थे
घरों में, उसमें रख दिया। और एक दिन क्या हुआ कि वो बूढ़ी औरत अपने मायके चली गई, तो उसने बहू को कहा कि वहाँ देखना मत, बस दूध डालते रहना। तो बहू ने सोचा होगा कि ऐसा क्या छिपा रखा है मेरी सास ने जो मना किया जाता है मुझे देखने के लिए। तो उसने उत्सुकतावश देख लिया और देखा किससे, जो लकड़ी होती है चूल्हे की, उस पर आग रहती है, तो उसने ऐसे करके देखा होगा, तो लकड़ी के जो अंगारे हैं वो उस सांप में पड़े, और यानी कि नाग में पड़े, और नाग वहाँ से भागा। फिर इधर उधर मतलब भागा जगह ढूंढने के लिए, क्योंकि रहने के लिए तो जगह चाहिए थी। तो ऐसा कहते हैं कि नाग कार्तिक स्वामी के पास गया, आसपास के जितने भी देवी देवता हैं उनके आसपास गए, तो किसी ने जगह दी, किसी ने नहीं दी। तो फिर नाग देवता आए सौर भूतनाथ जी के पास और कहा कि मुझे रहने के लिए स्थान दो। सौर भूतनाथ जी ने कहा कि रहने के लिए मैं आपको सिर्फ एक दिन का स्थान दे सकता हूँ। तो एक दिन नाग राजा ने यहाँ पर विश्राम किया, यानी कि एक रात यहाँ रुके। फिर यहाँ से वो गए देवरिया ताल की तरफ, यहाँ से यानी कि ऊखीमठ की साइड। तो इस पहाड़ी के पीछे है देवरिया ताल यानी कि ऊखीमठ साइड। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे निशान हैं सर्पीले आकार के, मैं आगे दिखाऊंगा। हम लोग वहीं जा रहे हैं देखने के लिए। तो कहते हैं कि यहाँ से जाने के बाद देवरिया ताल में वो नाग चले गए थे, और फिर उस ताल की भी बहुत सारी अनेक कहानियाँ हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जन्माष्टमी के दिन पहले नागराजा दर्शन देते थे, बट अब वो तो बहुत पुरानी बात हो गई है, मैंने भी सुना है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो घेरे मैं आपको दिखाऊंगा उनको देख के ऐसा लगता है कि सच में यहाँ से बहुत बड़ा नाग गुजरा होगा। अब तो वक्त के साथ साथ पानी की वजह से वो और भी ज़्यादा गहरे हो गए हैं, क्योंकि पानी ने मिट्टी को काट दिया है। तो ऐसी कुछ मान्यताएँ यहाँ की हैं सौर भूतनाथ की। तो नीरज ने मुझे बताया कि इस जगह का नाम सौर भूतनाथ इसीलिए पड़ा क्योंकि गढ़वाली में कहते हैं कि उधर जा यानी कि फुनेसौर फुनेसौर। तो भगवान भूतनाथ जी ने नाग को कहा कि सौर सौर फुनेसौर। तो एक ये भी है। एक दूसरी मान्यता भी है कि सूर्य की सबसे पहली किरण यहाँ पर पड़ती है और लास्ट तक भी यहाँ पर रहती है, तो सूर्य से सौर, तो इसीलिए इस जगह का नाम सौर भूतनाथ पड़ा। भूतनाथ का मंदिर तो यहाँ पर पहले से है, तो नाम सौर भूतनाथ इन चीज़ों से पड़ा। और भूतनाथ जी ने नाग को इसीलिए सौर सौर कहा, यानी कि इसीलिए कहा कि दूर हो जा। जब वो पानी पीता था, यानी कि नाग पानी पीते थे, तो पानी सूख जाता था। और यहाँ जो पीछे पहाड़ है वहाँ पर दो जगह से पानी आता है और एक जगह पर मिल जाता है, यानी कि वाई शेप में वहाँ पर पानी आता है। तो कहते हैं कि मार्कंडेय ऋषि ने वहाँ पर तपस्या की थी उल्टे होकर, तो जो दो पाँव थे उनसे जल धाराएं निकलती है। आजकल तो सूख गई है, वरना बहुत अच्छी दिखती है। अब जैसे ही बरसात होगी, आसपास के जितने भी एरिया हैं, जितने भी पहाड़ हैं, सब पे बहुत अच्छे अच्छे झरने खिलने लग जाएंगे, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे झरने दिखने लग जाएंगे। तो यहाँ का इतिहास, जो भी धार्मिक मान्यता है, वो मैंने आपको बता दी। हम लोग कुछ स्नैक्स वगैरह खाएंगे, और जब भी आप यहाँ पर आएँ, आप यहाँ पर रात भी विश्राम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके रहने के लिए भी व्यवस्था है। जो धर्मशालाएँ हैं इनमें ताला नहीं लगाया रहता। और अगर आप कुछ बनाने के लिए लेके आते हैं खाना वगैरह, तो आपको बहुत सारे बर्तन यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी मैं दिखाऊंगा कि कितने सारे बर्तन वहाँ पे हैं। इतने तो लोगों के गाँव में भी नहीं रहते होंगे जितने बर्तन उस धर्मशाला में हैं। ये जो धर्मशालाएँ हैं इनके अंदर हैं बहुत सारे बर्तन, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लो, पतीले, बड़ी बारी, लोटे, थाली, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर खाना भी बन रहा है। ये भाई लोग भणस से हैं और ये भी आए हैं यहाँ पर, तो ये बना रहे हैं खाना। तो अगर आप लोग भी आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं, बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी आएँ तो कूड़ा कचरा का ध्यान रखना। अपने साथ जो भी लाएँ वो नीचे ले जाएँ, क्योंकि ऐसा बुग्याल है, ऐसा मस्त है, तो ऐसी जगह को गंदा करना अच्छा नहीं लगता। तो हम चंद्रनगर से समोसे लेके आए थे और कुछ कोल्ड ड्रिंक है हमारे पास, इनको खाते हैं। फिर हम लोग वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर नाग के घेरे हैं, यानी कि नाग के चलने के निशान हैं। चलो भाई, चीयर्स। चलो भाई, चीयर्स कर। पंडित जी मैं चेस नहीं करता है। हाँ, नहीं करता। पंडित जी के साथ चीयर्स। हम लोग खाना ही खा रहे थे। यहाँ पर दो मेहमान भी आ चुके हैं हमको देख करके। ये जो भैंस है गांव वालों की है, यहाँ पर वो चरने के लिए छोड़ी रहती है। एक उधर है, दो यहाँ पे हैं, कुछ उधर होंगी। जब हम लोग आए थे तब धूप नहीं थी, तब मौसम बड़ा सुहाना हो रखा था। अभी धूप लग गई है तो गर्मी होने लग गई है, और ऊपर बादल भी दिख रहे हैं। सुबह तो बारिश भी आने लग गई थी। हमने सोचा था कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बट फिर प्लान बन गया तो हम पहुँच गए यहाँ पर। अभी हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ पर नाग के घेरे हैं। पिछली बार जब मैं यहाँ गया था नाग के घेरे देखने के लिए, तो हम लोग रास्ता भूल गए थे और उससे थोड़ा सा ऊपर चले गए थे, बट फिर हम नीचे आ गए थे देखने के लिए। ऐसा कुछ रास्ता है जंगल का, हम देख सकते हैं ये रास्ता है। और वहाँ से जहाँ पर मंदिर है लगभग 500 मीटर या 600-700 मीटर की दूरी होगी जहाँ से नाग के घेरे दिखते हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं। ये जो पहाड़ी है यहाँ से दिखता है। नाग के घेरे नीचे हैं, बट हम ऊपर से देखने के लिए जा रहे हैं और उधर से नीचे आ जाएंगे। जब मैं अपने दोस्तों के साथ आया था तो इस पहाड़ी में आया था और यहाँ से देखे थे हमने। ओहो, तो आजकल पानी सूखा हुआ है, इसकी वजह से दिख नहीं रहा, वरना ये यहाँ से ऐसे 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 और यहाँ तक जब पानी रहता है तो ऐसा लगता है कि जैसे सांप लेटा होगा या फिर अभी जस्ट नाग यानी कि सांप गुजरा होगा। हम लोग यहाँ से देख रहे हैं और इतना नीचे है, इतनी गहरी खाई है कि
देख के ही डर लग रहा है। लग नहीं रहा था यहाँ पे इतना गहरा हुआ। हाँ, तो हम लोग इस रास्ते नहीं जाएंगे, हम लोग नीचे के रास्ते ही जाएंगे इस मैदान में। तो नीचे ही चलते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे रास्ता है नहीं। और यहाँ से ये जो रास्ता है ये मक्कू जाता है, मक्कू वही तुंगनाथ वाला मक्कू। यहाँ से पैदल रास्ता है वहाँ जाने का और तुंगनाथ जाने का भी। अगर कभी मौका मिला तो उस रास्ते तुंगनाथ भी ज़रूर जाऊँगा। ये जो जंगल है मैन वर्सेस वाइल्ड के जैसा जंगल है, बट ये जंगल मचकंडी वालों का जंगल है, यानी कि उनका ये। यहाँ से वो लोग घास वगैरह ले जाते हैं, बांझ वगैरह। यहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं। तो ये है वज्रदंती, ऐसा ही है भाई, सच में लड़का चढ़ा में। सच में ये वज्रदंती है और ये दांत के उसमें बहुत काम आती है, यानी कि दांत से रिलेटेड बीमारियों में। हाँ, जमलों की देखो खा भी रहा है। वैसे जड़ी बूटियाँ मिलती रहती हैं। तो लो जी, हम पहुंच गए हैं इस मैदान में जहाँ पर है नाग के घेरे, यानी कि नाग के चलने के निशान। आप देख सकते हैं ये जो है बड़ा सा स्ट्रक्चर, और काफ़ी दूर तक ये है। जब मैं आया था पिछली बार तो ये पूरा एरिया पानी से भरा हुआ था, तब ऐसा लगता था कि जैसे नाग सच में गया होगा। और ये सच्ची बात है कि नाग यहाँ से देवरिया ताल की ओर गया था, बट अभी पानी है नहीं तो खाली गड्ढा ही दिख रहा है। मेरे आसपास आप देख सकते हैं बहुत सारी तितलियाँ उड़ रही हैं, बहुत सारे कांटे के पौधे हैं और उन पे बहुत अच्छे वाले फूल लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे स्वर्ग होगा। और भौरे भी गुनगुना रहे हैं, वाह। पीछे बहुत बड़ा पहाड़। तो अगर आप नज़दीक के हैं और सौर भूतनाथ नहीं आए हैं तो आप आ सकते हैं अपने 1-2 दोस्तों के साथ, और किसी जानने वाले को ज़रूर लाना, अकेले मत आना, यानी कि सब नौसीखिए लोग मत आना। वो देख वहाँ से ये यहाँ से और सीधे ऊपर। ये यहाँ से। जब मैं अनु भाई के साथ आया था तब बहुत ज़्यादा पानी था इसमें। नहीं ऐसा तो नहीं पनीर वैसे ये अरे उड़ेली। यहाँ पे कुछ इस प्रकार के कांटेदार। जहाँ पर मैं हूँ यहाँ पर इतने सारे लिंगड़े हैं, यानी कि पहाड़ी सब्जी। मन कर रहा है कि इनको ले जाएं, बट हमने बहुत सारे आलू रखे हैं। तो ये देखो, ये भी है लिंगड़ा, ये भी है लिंगड़ा, और यहाँ नीचे भी बहुत सारे हैं। खैर हम तो लिंगड़े खाते रहते हैं, बट जो कभी नया आएगा यहाँ, जिनके यहाँ नहीं होते होंगे, वो ले जा सकता है। और साथ में रिंगाल भी है, ये देख लो। ये देख लीजिए, यहाँ पर बहुत बड़ा तालाब रहता होगा बरसात के टाइम पे। आजकल थोड़ा सा पानी है, तो कहते हैं कि यहाँ पर नाग का फन हुआ करता था और नीचे तक पूरा धड़ था, यानी कि देह। और यहाँ से बड़ा सा झरना आता है। अगर तो देखा जाए तो ये उसका वो है ऐसे। हाँ, जो आगे का नुकीला रहता है वो जो ये ऐसे ना, वो देख, वो उसने ऐसे खुला हुआ है, वहाँ पे बंद हो रखा है। हाँ। फिर ये मुड़ रखा, जो ये अंचो पौड़ो या नेवल पौड़। यहाँ पर बहुत सारी तितलियाँ हैं। तो नीरज कह रहा है कि जैसे जहाँ पर बहुत सारे फूल हैं, जैसे कि फूलों की घाटी, वहाँ का नाम फूलों की घाटी है, तो यहाँ का नाम तितली घाटी रख देना चाहिए था। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इतनी सारी तितलियाँ घूम रही हैं। और ये जमलों की भी देख रहा है इस तितली को, इसके पंख डैमेज हो गए हैं। एक बात मुझे अच्छी लगी, ये देखो, तितली उड़ी, बस में चली। क्रेडिट देना तो तुझे से सीखा हमने। क्रेडिट दे रहा है, मतलब आगे पहुँचने का एक। जैसे ही हम नाग के घेरे देख के नीचे आए, हमको एक बड़ा अच्छा दृश्य देखने को मिला। यहाँ देख लीजिए, यहाँ चल रही है स्विमिंग पूल पार्टी। एक भैंस और उसका बच्चा यहाँ पर नहा रहे हैं स्विमिंग पूल में, है ना। और जमलों के उनको नहला रहा है, बहुत बढ़िया। सच में यार, ऐसे घनघोर जंगल के बीच में इतना बड़ा विशाल मैदान बहुत कम देखने को मिलता है। और ख़ासकर पहाड़ों में तो ऐसे मैदान मतलब बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं बुग्याल, खर्क या सेना। सेना यानी कि प्लेन फील्ड। अब हम लोग नीचे जाने लग गए हैं और यहाँ पर एक जयकारा लगा के नीचे जाएंगे। बोलो सौर भूतनाथ भगवान की जय, हर हर महादेव। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं नीचे रोड में। आज बहुत मज़ा आया।
बहुत अच्छा ये दिन रहा। अब देखते हैं मेरी बाइक स्टार्ट होती है कि नहीं होती है। परसों जब मैं कार्तिक स्वामी से नीचे आया उसके बाद मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। लगभग 5-6 सेल्फ मैंने प्रेस किए, उसके बाद भी स्टार्ट नहीं हुई। और जैसे क्लच छोड़ रहा था धीरे से तो अचानक बंद हो जा रही थी। रेस दे रहा हूँ ज़ोर से तो फिर वो रिस्पांस नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि वहाँ पे किसी ने छेड़खानी की होगी, वरना सुबह तो बहुत अच्छी थी, उसके अगले दिन बहुत अच्छी थी। देखते हैं कि स्टार्ट होती है कि नहीं होती है। अभी तो हो गई, वरना सुबह को तो 5-6 बार मुझे सेल्फ दबाना पड़ा। फिर जाके मैंने ये पैनल खोला कि देखते हैं कि कुछ कटा फटा तो नहीं है। तो मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ जहाँ से चंद्रनगर के लिए रोड जाती है। नीरज यहाँ से जाएगा। बड़ा मज़ा आया आज, फिर मिलते हैं। हाथ में ला यार भाई, वरना बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है फिर, ठीक है फिर, बाय बाय। ठीक है, मिलते हैं फिर आपको जल्दी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद।